तो इन सर्व समीकरणों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। और व्यंजकों का गुणनखंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो व्यंजकों का हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। व्यंजक को हम लोग एक्सप्रेशंस कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक होते हैं, उसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले गुणनखंड करने से पहले हम लोग गुणा करना सीख लें। ठीक है, ओके। देखिए ये हमारे 2 व्यंजक हैं, 7x² और हमारा है 5xy। तो इसको हमें गुणा करना है। चलिए देखते हैं, 7x² मल्टीप्लाई 5xy कैसे गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई होगा, 7 × 5 35। ओके, अब इसमें 2 अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट यूज होंगे उनको आप जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में उसके बगल में लिख देंगे। हमारे XY इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, XY इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा XY हम ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर X का पावर क्या है 2, यहाँ पर X का पावर क्या है 1, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और आधार सेम है। बेस जब सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 यहाँ 1 क्या हो गया, x का घात 3 हो गया। यहाँ y का घात 1 है, यहाँ पर भी y का घात 1 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आधार सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2। तो ये हमारा हो गया 35x³ y²। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा एक पदीय ये भी है, जैसे कि हमारा पहला वाला प्रश्न एक पदीय था, एक एक पद दोनों थे, 2 पदीय नहीं थे, न त्रिपदीय थे न द्विपदीय थे। यहाँ पर भी एक एक पद है, 4/3xz, दूसरा पद है 3yp, तीसरा पद है 5x³ ओके, तो इन तीनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, 4/3xz मल्टीप्लाई 3yp मल्टीप्लाई 5x³ ओके। तो जैसा कि हमने आपको बताया पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हमारा है 4/3 × 3 × 5। उसके बाद देखिए हमारा x है, x यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ भी है x है, x × x। यहाँ z है, देखो कहीं और z है, नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं। अब यहाँ y है, इसमें y नहीं था लेकिन इसमें y है, y को अब लिखिए। अब उसके बाद में हमारा यहाँ पर p है, इंटू p लिखिए, इंटू हमारा यहाँ पर q है, इंटू q लिखिए। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये कैंसिल आउट, 5 × 4 = 20 हो गया। x × x बेस सेम है, दोनों पे 1 1 पावर है, तो पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो x का घात 2 हो गया। z अकेला है, z लिखा जाएगा, y अकेला है, y लिखा जाएगा, p अकेला है, p लिखा जाएगा, q अकेला है, q लिखा जाएगा। तो द आंसर इज 20x² zypq। आप चाहे y आगे लिख दें, z पीछे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हमारे एक पदीय जो व्यंजक होते हैं उनका गुणनखंड कुछ इस तरह होता है। नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होते हैं, सेम अल्फ़ाबेट को एक साथ लिख के उनके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, और जो अल्फ़ाबेट सिर्फ 1 टाइम आए हैं उनको एज इट इज़ उतार दिया जाता है। नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि एक पदीय ना होके द्विपदीय है। देखिए इसमें द्विपद है, x और +2 दो पद है, इसमें भी हमारे 2 पद है, y और +4। तो इस बार हम लोग 2 पदीय व्यंजक का गुणा करेंगे। तो चलिए देखें किस तरह करते हैं 2 पदीय व्यंजक का गुणा। बहुत ही आसान है। देखिए पहले ब्रैकेट का पहला पद राइट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे पूरे ब्रैकेट को एज इट इज उतार दीजिए। ओके, अब पहले ब्रैकेट का दूसरा पद राइट कर लीजिए चिन्ह के साथ में, साइन के साथ में। ओके, और दूसरा पूरा ब्रैकेट एज इट इज उतार दीजिए। ठीक, अब देखिए x बाहर जो कुछ, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से मल्टीप्लाई होगा विद द साइन।
चिन्ह के साथ में चिन्ह मल्टीप्लाई होंगे, नंबर मल्टीप्लाई होंगे और अल्फाबेट टू अल्फाबेट मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का चिन्ह सबसे आगे, यदि पॉजिटिव का चिन्ह हो तो प्लस लगाया नहीं जाता है। x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा। x इंटू फोर, एक्स फोर नहीं बोला जाएगा, 4x, नंबर आगे अल्फाबेट पीछे, ये हो गया, इसका गुणा दोनों पदों से हो गया। अब इसका बारी आया तो प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस ही लगेगा। 2 इंटू वाई 2y, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा। 2 इंटू 4 8 हो गया। ओके, अब देखिए कुछ मैच कर रहा है, लाइक टर्म्स कुछ है, एक सजातीय पद, हिंदी में कहते हैं सजातीय पद, लाइक टर्म्स कुछ है नहीं, एक्स वाई है, ये 4x है, ये 2y है, ये 8 है, लाइक टर्म्स एक भी नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। और यदि लाइक टर्म्स होते तो हमारे लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते तो हम कर देते, मल्टीप्लाई होते तो कर देते, पर लाइक टर्म्स एक भी नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दो पदीय व्यंजकों का गुणन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट का पहला पद उतार लो इंटू दूसरा पूरा ब्रैकेट एज इट इज राइट कर दो, और पहले ब्रैकेट का दूसरा पद उतार लो और दूसरा पूरा ब्रैकेट एज इट इज राइट कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि एक बीजीय व्यंजक तो हमारा द्विपदीय है, x और -2 इसमें दो पद है, और एक बीजीय व्यंजक हमारा त्रिपदीय है, इसमें x है एक पद, एक पॉजिटिव p और एक पॉजिटिव 4, इसमें 3 पद है। तो क्वेश्चन ये होता है कि इसका गुणा कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे, पहले ब्रैकेट का पहला पद इंटू दूसरा पूरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का दूसरा पद इंटू दूसरा पूरा ब्रैकेट, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और आप चाहे इस ब्रैकेट को आगे करके इस ब्रैकेट को भी पीछे कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले ब्रैकेट का पहला पद इंटू दूसरा पूरा ब्रैकेट राइट कर दीजिए, x प्लस पी प्लस 4, और पहले ब्रैकेट का दूसरा पद क्या है, 2 नहीं है, -2 है, चिन्ह के साथ में उतरेगा, -2 x प्लस पी प्लस 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो गया, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, यहाँ 1 पावर हो गया 2x²। ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव का चिन्ह, पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई, फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई और फिर अल्फाबेट्स का मल्टीप्लाई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत से लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है पर वो चिन्ह में गलती कर देते हैं, अल्फाबेट्स में गलती कर देते हैं, पहले चिन्ह फिर नंबर और फिर अल्फाबेट। तो पॉजिटिव आया, नंबर्स तो है नहीं, x इंटू पी एक्स पी, आप px भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पॉजिटिव 4 इंटू एक्स 4x, इसका तो हो गया। अब इसका ये देखिए माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, 2 इंटू एक्स 2x। ओके, अब फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, 2 इंटू पी 2p, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, 2 इंटू 4 2 से 8 हो गया। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे क्या कोई लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स होंगे तो उनको पहले आसपास में लिख देंगे, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो हम उन्हें कर देंगे। तो देखिए लाइक टर्म्स, x² अकेला है, x का घात 2 इसमें अकेला है, xp भी अकेला है, xp अकेला। ये देखिए दो लाइक टर्म्स, ये है, ये 4x 2x लाइक टर्म है, तो पॉजिटिव 4 -2 क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 2x, और -2p अकेला है, -2p, -8 भी अकेला है, -8। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटी अभी बताई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड द थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब आप देखकर बताइए कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर इन तीनों आइडेंटिटीज में से किससे इसका फेस मैच कर रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, या a माइनस बी के होल स्क्वायर से, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो जब आप मिलाएंगे कि किससे मैच कर रहा है, तो एक्चुअली ये मैच कर रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, है ना। किससे मैच कर रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, जहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है 5 है। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो दैट इज a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x है, x इंटू बी की जगह पे 5 है इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस फिर देखो एक पद ये बीजीय व्यंजक है यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 5 तीनों एक पद है, तो पहले नंबर और नंबर का गुणा, चिन्ह तो पॉजिटिव है, तीनों तो पॉजिटिव रहेंगे, चिन्ह फिर नंबर्स 2 इंटू 5 10 और फिर अल्फाबेट x 10x एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये अगला प्रश्न हमारा है 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप बताइए कि इसका फेस उन तीनों आइडेंटिटीज में से किससे मिल रहा है। तो आप कहेंगे मैम a माइनस बी के होल स्क्वायर से। हाँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर से मिल रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पे क्या है 4y, b की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, a स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है देखो 4y है, ओके, इंटू बी की जगह पे क्या है 1 है, ओके। तो ए स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब पहले चिन्ह तो ये निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो निगेटिव लग जाएगा, एक निगेटिव यदि है तो। फिर नंबर 2 इंटू 4 8, 8 1 जा 8, उसके बाद अल्फाबेट 5, ओके। तो हमारा आंसर हो गया 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y, यही आपका आंसर है। नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका फेस बताइए उन तीनों व्यंजकों में से जो हमने आपको बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका फेस किससे मिल रहा है। इसका फेस एक्चुअली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि मैम नहीं मिल रहा है, मैं कहूँगी मिल रहा है। देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, अब तो मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिल रहा है, ओके। तो होता है किसके इक्वल है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी मतलब 5 प्लस एक्स, a माइनस बी मतलब 5 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ तीनों आइडेंटिटीज में से इसका फेस किससे मिल रहा है। आप नहीं समझ पाएंगे है ना, क्योंकि ये छुपा हुआ है। अब मिलाइए ना, देखो 9x स्क्वायर किससे मिल रहा है, 3x स्क्वायर से। एक्चुअली 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, तो हमने स्क्वायर में बना दिया। 1 किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, ठीक है। अब ये किससे मिल रहा है, ये मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a की जगह पे 3x, 3x प्लस 1, b की जगह पे 1, a माइनस बी दैट इज 3x माइनस 1। ये आपका हो गया आंसर। बहुत इजी है, यकीन मानिए। यदि आप स्टेप टू स्टेप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो आप बहुत इजीली 6 to 8 और उसके बाद 9 10 का मैथ कवर कर सकते हैं और आपका मैथ में 30/30 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो बस आप लगे रहिए और हम लगाए रहेंगे आपको।